जी, अगर हम बात करें कोटक की, तो पहले हमने देखा था 16% का लोन ग्रोथ था, 15% का डिपॉजिट ग्रोथ था। कहीं पे अगर हम बड़े बैंक्स में बात करें तो सबसे अच्छे नंबर्स है कोटक के। बट पिछले क्वार्टर में अगर हम देखें तो ऐसे ही अच्छे नंबर्स तो लाए थे, बट रिजल्ट्स के टाइम पे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली थी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में लगभग 30 बेसिस पॉइंट का फॉल देखने को मिला था और क्रेडिट कॉस्ट जो है वो भी 30 बेसिस पॉइंट से ऊपर गया था। और इसी की वजह से Q1 के रिजल्ट्स के बाद हमने देखा कि स्टॉक में कुछ अच्छी हलचल नहीं देखने को मिली। अब इसी के साथ साथ अगर हम Q2 की बात करें तो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वहाँ पे 4% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, जैसे हमने देखा कि पिछले क्वार्टर में लगभग 30 बेसिस पॉइंट से ऑलरेडी गिर चुके थे, तो इस क्वार्टर में कंसेंसस का मानना यह है कि ये जो फॉल है वो कहीं पे लिमिटेड रहेगा, 10 बेसिस पॉइंट के अंदर अंदर ही रहेगा। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें पीपीओपी जो कि प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है अदर इनकम का, और इसी की वजह से 5% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकता है। क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में हमने देखा है कि एलिवेटेड क्रेडिट कॉस्ट बैंक ने रिपोर्ट किया था। इसके बाद इस क्वार्टर में कहीं पे क्रेडिट कॉस्ट तो नीचे आ सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पे, बट इसी के साथ साथ कहीं पे 0.7% पे जो क्रेडिट कॉस्ट है वो सेटल होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। और आखिर में अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कहीं पे एक फ्लैटिश नंबर फिलहाल के लिए कंसेंसस का मानना यह है कि लगभग 2% तक की गिरावट जो है हमें प्रॉफिट में देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ कहीं पे जो कमेंट्री है वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। सबसे पहले कमेंट्री आती है कहीं पे एसेट क्वालिटी पे, क्योंकि पिछले क्वार्टर में हमने देखा था कि कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजमेंट ने कहा था MFI का जो स्ट्रेस है वो पीक आउट हो चुका है, और CV लोन जो है रिटेल CV वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस जो है वो सेकेंड हाफ में हमें नीचे गिरते हुए देखने को मिल सकता है। दूसरी जो बात है वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की। यहाँ पे हमने देखा था कि पिछले क्वार्टर में जो बड़ा शॉक देखने को मिला, तो इसके आगे सेकेंड हाफ में क्या मार्जिन सुधरते हुए देखने को मिल सकते हैं, ये जानना जरूरी रहेगा। और थर्ड बात आती है ग्रोथ की। जैसे हमने देखा है कि एडवांसेस का ग्रोथ पहले से ही 15% से ज्यादा रहा है, तो क्या ऐसे ही ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहेगा, स्पेसिफिकली जो अनसिक्योर्ड बुक है, क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट का मानना था कि मीडियम टर्म में कहीं पे 15% की ग्रोथ आ सकती है, जो कि पिछले क्वार्टर में नहीं देखने को मिली थी। तो ये सब चीजों पे उनका क्या कहना रहता है वो देखना तो जरूरी रहेगा, बट फिलहाल के लिए एक फ्लैटिश अर्निंग जो है वो हमें कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से देखने को मिल सकती है। Q2 का अपडेट सिस्टम से